ईरान मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ना हम डरे थे, ना हम डरे थे, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। ईरान बंके की चोट पर लड़ रहा है। हम शहादत अपने कलेजों में लेकर आए हैं और शहादत हमारे को इमाम हुसैन करबला से मिली थी। हम तुम्हारे से डरने वाले नहीं हैं, डंके की चोट पर लड़ने वाले हैं, आंखों में आंखें डाल के लड़ेंगे। अभी भी 2 जहाज भेजे थे और ईरान ने कहा था मैंने सरकार के लिए नहीं भेजा है, मैंने वहां की आवाम के लिए भेजा है, मैंने वहां के लोगों के लिए भेजा है, मैंने सरकार के लिए नहीं भेजा। और अब भी परसों जहाज आए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, जहाज नहीं आ रहे और उसी रेट पे दे रहा है, पैसे पे दे रहा है। बता देना चाहता हूं आपके चैनलों को, ईरान आज भी पैसे पे तेल दे रहा है 32 रुपए पर, आज भी गैस दे रहा है उसी पैसे के ऊपर। इंशाल्लाह ईरान जंग जीत रहा है और ईरान जंग जीतेगा। हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं, दहशतगर्दियों के साथ नहीं खड़े। दहशतगर्दी अगर कोई है तो वो अमेरिका है। खामनाई का खून का बदला लिया जाएगा अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरब भी। अब कह दूं मैं आपको, जिस तरीके फंडिंग, ये कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ हैं, मैं कहता हूं सबसे बड़े आतंकवादी ये तीनों के तीनों बैठे, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब। आप बैनर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ कि हम आतंकवाद हम आतंकवाद। कैसे बदला कैसे ले, बदला आप देख रहे हैं, बदला कैसे लिए जा रहा है, शराफत के साथ, इज्जत के साथ, हम बेइज्जती के साथ नहीं देते। ये जाके तानाशाही, इसको ले लो, उसको ले लो, उसको ले लो। ट्रम्प आज क्यों भीगी बिल्ली बन गया, जो 12 दिन पहले शेर बना बैठा था, आज ट्रम्प को कौन सी औकात आ गई। आज भीगी बिल्ली कहाँ देखे, बताइए। आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ, ईरान कहाँ झुका। ईरान तो रोज कह रहे हैं, 3 दिन से चर्चा चल रही है। इस चर्चा के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहीं डुबडुबी आ गई थी बीच में कि देश के प्रधानमंत्री हो सकता है बात करके इस जंग को रुकवाएं। अरे इस जंग को रुकवाने के लिए तो आप बड़ी जल्दी जा रहे हैं भाई। आपने ईरान के जब खामनेई साहब का इंतकाल हो गया था तो आप 2 शब्द नहीं लिख पाए थे, इतनी घबराहट थी ट्रम्प के आगे। ट्रम्प के हाथ बिकने वाले लोगों का ना यहाँ पर बख्शिश होगी ना वहां बख्शिश होगी। ईरान मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। ना हम डरे थे, ना हम डरे थे, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। ईरान बंके की चोट पर लड़ रहा है। सुपर पावर आज भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ है। आपने देखा होगा 3 दिन से कह रहा है हाय मेरी कोई जंग रुकवा दो। ये ट्रम्प की औकात हो चुकी है। ट्रम्प रो रहे हैं, ट्रम्प हाथ जोड़ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहे हैं कि हाँ जी जंग रुकवा दीजिए। तो भाई ऐसी जंग की नौबत क्यों करी, क्यों ईरान से पंगा ले लिया था। ईरान वो चीज है कि हम शान हैं, हम जान दे सकते हैं, हम शहादत अपने कलेजों में लेकर आए हैं और शहादत हमारे को इमाम हुसैन करबला से मिली थी। हम तुम्हारे से डरने वाले नहीं हैं, डंके की चोट पर लड़ने वाले हैं, आंखों में आंखें डाल के लड़ेंगे। अमेरिका का अंत होना निश्चित है। अब तू जंग रोक या ना रोक, तेरा अंत और बिल्कुल इसी तरीके सऊदी अरब का भी अंत बहुत जल्दी होने वाला है। ट्रम्प इतने बम बरसाएंगे, ईरान धुआं हो जाएगा। तो घबराए क्यों बैठे अपने घर के अंदर भाई। आपके ट्रम्प साहब घबराए क्यों बैठे हैं, घर के अंदर घुस गए हैं ट्रम्प साहब। इजराइल घबराया बैठा है। ट्रम्प साहब मेरे को दिखा दो ना कहीं बयान दे रहे हो। रोज 4 दिन से कह रहे हैं ट्रम्प साहब मेरा युद्ध रुकवा दो, मोदी जी मेरा युद्ध रुकवा दो। समय दे रहे हैं हमारे को ऐसे औकातों की जरूरत नहीं है। उसकी औकात क्या जो हमें समय देगा। ट्रम्प तो भीगी बिल्ली बन के बैठ गया देश के पर। अरे कौन से लीडर मारते, अरे ईरान एक हेलो, हमने कितने लोग उनके मार दिए। अरे शहादत दी है, मारने की औकात क्या उसकी, हमने शहादत दी है। हम अपने ईरान के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े हैं, हम भागने वाले नहीं। भीगी बिल्ली नहीं है। आप ये सोच के चलिएगा। ये हेलो, आप इसको कहते हैं कि उन्होंने हमारे को मार दिया। अभी आप मीडिया खड़ी है, सबको पता है कि मीडिया यहाँ खड़ी है। अभी यहाँ पर मिसाइल आके गिर जाए तो कौन आपकी खबरें दे रहे हैं, आपके मीडिया वाले कोई खबर दे रहे हैं ना, मैं थोड़ा ना खबर दे रहा हूँ भाई। एक शख्स को घर के अंदर घेर के मीटिंग कर रहे थे, वो कोई शोर शराबा नहीं कर रहे थे। एक सडनल सी मीटिंग चल रही थी खामनेई साहब की, पूरा टारगेट सिस्टम करके उनके ऊपर बम गिरा गया। यह आतंकवादी हमला जो अमेरिका ने करा, सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका। आगे हमें जरूरत नहीं है, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के अंदर बच्चों को मारा था, सबसे पहले जवाब और सवाल देने के लिए खामनेई साहब आए थे सामने। और दूसरा सुन लीजिए, जब पाकिस्तान हमला कर रहा था हिंदुस्तान पर, तब भी ईरान
हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। हिंदुस्तान के साथ जितनी मोहब्बत ईरान की रही है, आप बता दीजिए कब तक आज तक ईरान ने इंडिया के साथ मोहब्बत नहीं करी। आज ट्रम्प के साथ खेलने वाले देश के प्रधानमंत्री, देश के नरेंद्र मोदी इतने डर चुके थे कि एक दो शब्द नहीं लिख पाए खामनेई साहब के लिए। नहीं आने दे रहे हैं, जहाज किस क्यों नहीं सब आए हैं? 2 जहाज पहले, हेलो 2 जहाज पहले ही भेजे, सुन लीजिए, अपनी मीडिया को बता दिएगा। अभी भी 2 जहाज भेजे थे और ईरान ने कहा था मैंने सरकार के लिए नहीं भेजा है, मैंने वहां की आवाम के लिए भेजा है, मैंने वहां के लोगों के लिए भेजा है, मैंने सरकार के लिए नहीं भेजा। और अब भी परसों जहाज आए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? जहाज नहीं आ रहे और उसी रेट पे दे रहा है, पैसे पे दे रहा है। बता देना चाहता हूं आपके चैनलों को, ईरान आज भी पैसे पे तेल दे रहा है 32 रुपए पर, आज भी गैस दे रहा है उसी पैसे के ऊपर। तुम और जगह से ले रहे हो तो डॉलर पर ले रहे हो, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दिया अमेरिका ने। आज भी देश के प्रधानमंत्री को अगर नहीं समझ आती तो जैसा हाल और देशों का हो रहा है, हो सकता है क्या रहे। का शुक्रिया बोलना चाहिए ना, ईरान ने छूट दे किसको दे दी? ईरान अमेरिका को कहा था जो हमें छूट देगा, ईरान ने खुद अपने आप भेजा है। ईरान तो कहता लिया, जब श्रीलंका से जहाज जा रहा था हिंदुस्तान में, उस पर बम मारा था, देश के प्रधानमंत्री आपके चुप हो गए थे। आज देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप होकर बैठे हैं? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं समझौता करा दूंगा, मैं ईरान को और अमेरिका का समझौता करा दूंगा। हमें ऐसे समझौते की जरूरत नहीं है, हम डंके की चोट पर लड़े थे, हम डंके की चोट पर लड़ रहे हैं। ना ईरान झुका था, ना झुकेगा, ना अमेरिका इस बात को सोच के बैठ जाए ट्रम्प जितनी ताकत और शोर करना कर लो। आज तो तुम भीगी बिल्ली बने बैठे हो, किसी तरीके मेरी जंग को रोक लो, किसी तरीके मेरी जंग को रोक लो। हाथ जोड़ने की नौबत आ चुकी है ट्रम्प की। क्या चाहोगे आप? जीतेगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह ईरान जंग जीत रहा है और ईरान जंग जीतेगा। हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं, दहशतगर्दियों के साथ नहीं खड़े। दहशतगर्दी अगर कोई है तो वो अमेरिका है, जिसके आगे जो देश झुकना चाहता है वो झुके। ईरान ना झुका था ना झुकेगा। हम डंके की चोट पर लड़ रहे हो, लड़ते रहेंगे, डरने वाले नहीं। कौन सा रोक लिया? इनके पास ही हो सकती है। मेरी बात अब समझ नहीं आ रही, देश के प्रधानमंत्री बड़ी चिंता में आ गए 3-4 दिन से। क्या देश के प्रधानमंत्री को अब थोड़ी सी ट्रम्प से छूट दे दी क्या, या ट्रम्प के साथ लगकर आ गए? अरे शर्म करो देश के प्रधानमंत्री जी। आपको उस टाइम में भी, कोरोना के टाइम में भी आपको तेल मुहैया कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ था तो ईरान का। आज भी मुझे बता दीजिए कि ईरान ने अगर आपसे ज्यादा पैसों में तेल बेचा हो या आपको ज्यादा पैसों में गैस दी हो, आज भी लोगों को पता चल गया, हिंदुस्तान के लोगों को, कि गैस कहां से आती है और तेल कहां से आता है। कौन सा देश देता है? यहाँ तुम हिंदू मुसलमान बांटना चाहते हो, ईरान आज भी हिंदुस्तान को तेल और गैस दे रहा है। अरे अभी तो कहाँ दिया है भाई साहब? हेलो हेलो हेलो, ज्यादा मोदी की मीडिया मत बनो। दो जहाज आए थे, तुम्हें खुद पता है, इस चैनलों पर आया पड़ा, जिसने कहा था ईरान ने कि हमने वहां की हुकूमत को तेल दिया है, हमने वहां की हुकूमत को गैस दी है, ना कि देश के प्रधानमंत्री को दी है। आप हमारे को बांट नहीं सकते, आप चैनलों पर हमारे को कुछ और दिखा नहीं सकते। हम ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुस्लिम, आपने देखा सब रोडों पर आए थे। खामनेई साहिब का बदला, खामनेई साहिब की खून का एक कतरा ईरान लेके रहेगा। अमेरिका का अंत होना तय है। अरे इतना तानाशाही वाला घमंडिया ट्रम्प आज भीख मांग रहे हैं, आज कह रहा है कि मुझे मेरी युद्ध को रुकवा दो, मैं 1 महीने के लिए युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं। अरे अब क्या हो गया?